सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर स्वागत है महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में। आज इस कड़ी में तीसरी वीडियो आपके समक्ष उपस्थित है और इसमें वो सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हम शामिल करने जा रहे हैं जो पिछले वर्ष या पिछले सालों में बोर्ड की परीक्षा में अक्सर पूछे गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता की मुख्य फसलें, जो कौन कौन सी फसलें, वो खाद्य फसलें या व्यापारिक फसलें बोया करते थे, वो कौन सी फसलें थी। तो मुख्य खाद्य फसलों में चावल, गेहूं, इसके अलावा बाजरा, और वाणिज्यिक फसलों का यदि आप जिक्र करें तो कपास जो थी वह ये बोया करते थे। अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला, मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के लोग सिंचाई के लिए कौन से साधनों का प्रयोग करते थे। तो सिंचाई के रूप में कुएं थे, नहरें थी। नहर कहाँ से थी? नहर थी आपका शोरतभुई, अफगानिस्तान के अंदर। अच्छा विद्यार्थियों, हम इन सभी प्रश्नों के संदर्भ में या इनके बारे में चित्र साथ साथ में प्रस्तुत करते रहेंगे। वो चित्र आपकी काफ़ी मदद कर सकते हैं। तो इस प्रश्न के संदर्भ में भी हमने ये चित्र दिया है, या आप ध्यान से देख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे ये सिंचाई जो करते थे, ये मुख्य रूप से कौन कौन सी सिंचाई करते थे। तो वर्षा के एक माध्यम था सिंचाई के, इसके अलावा कुएं थे और इसके अलावा क्या था, नहरें थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांसे की जो नर्तकी की मूर्ति थी, कांसे की नर्तकी की मूर्ति यह कहाँ पाई गई थी। तो कांसे की नर्तकी की मूर्ति पाई गई थी विद्यार्थियों मोहनजोदड़ो में। अगला प्रश्न है देव नाम पिय, यह नाम किस राजा के लिए प्रयुक्त हुआ है। देव नाम पिय मतलब इसका अर्थ हुआ देवताओं में प्रिय, और यह नाम प्रयुक्त हुआ सम्राट अशोक के लिए, सम्राट अशोक के लिए। अगला प्रश्न है कि 6ठी से 4ठी सदी ईसा पूर्व में, 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कौन सा महाजन पद जो था वो सबसे शक्तिशाली था। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मुख्य जो महाजन पद थे, वो मुख्य महाजन पद थे 16, और उन 16 में से जो सबसे महत्वपूर्ण महाजन पद था वह था मगध, और उसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र जो आज है किस नाम से, पटना के नाम से। अगला प्रश्न है कि अपने सोने की खाने जो थी वो कहाँ पे थी। वो आप मोहनजोदड़ो का जिक्र करें या उसके बाद के काल में, तो उनको किस नाम से जाना गया। तो उनको जाना गया स्वर्णगिरी के नाम से, स्वर्णगिरी के नाम से। अगला प्रश्न, प्रारंभिक जो अभिलेख थे वो किस भाषा में पाए गए हैं। तो प्रारंभिक जो अभिलेख हैं विद्यार्थियों वह पाए गए प्राकृत भाषा में। अगला प्रश्न, संस्कृत अभिलेखों व ग्रंथों में व्यापारियों के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है। तो संस्कृत अभिलेखों में या ग्रंथों में 2 शब्द प्रयोग हुए हैं, एक तो वणिक शब्द, वणिक, और दूसरा वैश्य शब्द। अगला प्रश्न है कि महाभारत की जो मूल कथा है इसके रचयिता कौन थे। महाभारत की मूल कथा जो शुरुआत में थी, तो मूल कथा के जो रचयिता थे विद्यार्थियों वह थे भाट सारथी, या जिन्हें सूत भी कहा जाता था, जो जगह जगह घूम करके लोगों को ये कहानियाँ, ये कथाएं सुनाया करते थे। और बाद में जो इसके लेखक जो हमारे सामने आते हैं वह आते हैं वेद व्यास, जिन्होंने इन कहानियों को संकलित किया था। अगला प्रश्न है कि शब्द पुराण जो है इस शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो पुराण शब्द का शाब्दिक अर्थ है विद्यार्थियों पुराना, यानी कि जो पुराना है, जो काफ़ी एंशियंट है, और कुल मिला के जो पुराण है वह 18 पुराण है। अगला प्रश्न है कि जातक कथाओं की कुल संख्या कितनी है तथा यह किस भाषा में लिखी गई है। तो विद्यार्थियों जातक कथाएं जो हैं ये बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, और इनकी कुल संख्या है 549, यानी कि 549, और भाषा पाली भाषा में ये लिखी गई है। अगला प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश दिया वह
कहाँ दिया, यानी कि धर्म चक्र परिवर्तन यह कहाँ हुआ। तो यह हुआ विद्यार्थियों उत्तर प्रदेश में सारनाथ में, उत्तर प्रदेश में सारनाथ में, जैसा कि आप फोटो भी देख रहे होंगे। अगला प्रश्न है, भारत में सूफी आंदोलन का जो सबसे प्रमुख जो सिलसिला था वह कौन सा था। तो सबसे प्रमुख जो सिलसिला था विद्यार्थियों वह था चिश्ती सिलसिला। और किसने ये चलाया, तो बड़ा फेमस किसके द्वारा हुए, मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा, जिनकी दरगाह आज भी कहाँ पे है, अजमेर के अंदर। अगला प्रश्न है, अकबर ने मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर कितनी बार वहाँ यात्राएं की। तो कुल मिलाकर 14 बार अकबर जो सम्राट थे वहाँ गए थे। अगला प्रश्न, सूफी संतों की जीवनी संस्मरण पर आधारित जो रचना है उसको क्या कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है तज़किरा, तज़किरा। अगला प्रश्न है, चोल शासकों द्वारा सर्वाधिक मंदिर किस देवता को समर्पित किए या किस देवता के बनवाए थे। तो सर्वाधिक जो मंदिर बनवाए थे वह शिव के, और किस नाम से शिव को जाना जाता है दक्षिण भारत में, तो विरूपाक्ष, श्री विरूपाक्ष, जैसा कि आपने लेसन में पढ़ा भी होगा विजयनगर साम्राज्य की राजधानी में। तो विरूपाक्ष उनके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि सूफी संतों, सूफी मत का प्रचारक सबसे प्रमुख कौन था। तो ये प्रश्न हम पहले कर भी चुके हैं। तो मोइनुद्दीन चिश्ती वह सूफी मत का सबसे प्रसिद्ध प्रचारक भी रहा है। अगला, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पे आक्रमण कब किया। तो 711 में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पे आक्रमण किया था। और इतिहास में इसको इस नाम से भी जाना जाता है कि भारत में पहला विदेशी आक्रमण जो था वह किस व्यक्ति ने किया। तो मोहम्मद बिन कासिम ने। हालांकि आप इतिहास अगर और अच्छे से जानेंगे तो पहला आक्रमण जो किया था वह आर्यों ने किया था। अगला प्रश्न, बर्नी और खुसरो यह दोनों किसके शिष्य थे। तो इनके गुरु का नाम यदि आपके दिमाग में आए तो तुरंत आना चाहिए औलिया। औलिया से मतलब निजामुद्दीन औलिया। तो निजामुद्दीन औलिया की दरगाह जो है वह दक्षिणी दिल्ली में आज भी स्थित है। अगला प्रश्न, तुंगभद्रा नदी विजयनगर से किस दिशा में है। तो तुंगभद्रा नदी जो है विजयनगर से उत्तर पूर्व की दिशा में स्थित है, जैसा कि आप इस मैप में देख पाएंगे। अगला प्रश्न है कि धार्मिक केंद्र में लोगों की सबसे अधिक श्रद्धा जो है वो किन मंदिरों में होती है। यानी कि धार्मिक जो केंद्र हैं तो सबसे अधिक श्रद्धा जो है वो किस देवता के प्रति पाई जाती है। तो श्री विरूपाक्ष यानी कि शिव के मंदिरों में। अगला प्रश्न, विठल देवता का संबंध यह किस देवता से है। तो विठल देवता का संबंध है विद्यार्थियों किस देवता से, विष्णु देवता से। याद करने का तरीका है व से विठल और व से विष्णु। अगला प्रश्न है कि हम्पी को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा यह कब मिला। तो यह मिला 1976 के अंदर। और हम्पी किसका नया नाम है। तो हम्पी नाम है विजयनगर का। इस तरह से हमारी वीडियो आज के अंतिम चरण में पहुंचती है। और ये सभी प्रश्न विद्यार्थियों आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि इस दफ़ा 1 अंकों के प्रश्नों की संख्या आपकी परीक्षा में ज़्यादा होने वाली है। तो अच्छे से सीखें, याद करें। कीप वॉचिंग वीडियो एंड आल्सो सब्सक्राइब। अपने मित्रों से कहें कि वो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो का लाभ उठा पाएँ। धन्यवाद।